नमस्ते साथियों। आज मैं आप लोगों को मिनरल्स के बारे में बताने जा रही हूँ। तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें और बताएं कि कैसी लगी। आप लोगों के एग्ज़ाम भी बहुत पास आने वाले हैं, तो नहीं हुआ होगा तो ज़रूर पढ़ लें। तो शुरू करते हैं हम मिनरल्स के बारे में कि मिनरल्स वास्तव में अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि ज्वलन के पश्चात, मतलब जब इनको जलाते हैं तो ये राख छोड़ते हैं, भस्म के रूप में अवशेष छोड़ते हैं और शरीर के वजन का 4 to 6% भाग इन खनिज लवणों से बना होता है। इसका भी 4/5 भाग कंकाल में तथा बचा हुआ 1/5 भाग शरीर के अन्य अवयवों में पाया जाता है। तो दो तरीके के मिनरल्स होते हैं। एक तो मैक्रो मिनरल्स मतलब होता है कि जो हमें ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होते हैं। तो उसमें शामिल है कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है। और दूसरा होता है माइक्रो मिनरल, जिन्हें हमें कम मात्रा में चाहिए लेकिन बहुत ज़रूरी है ये। तो उसमें होते हैं आयरन, आयोडीन, कॉपर, जिंक, फ्लोरीन, सेलेनियम, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट और क्रोमियम। तो ये मैक्रो मिनरल्स होते हैं और ये माइक्रो मिनरल्स होते हैं। वयस्क व्यक्ति के शरीर में इन मिनरल्स के आधार पर इन्हें मैक्रो माइक्रो दोनों मिनरल्स में बांटा गया है, जो शरीर के वजन के 0.005% से अधिक मात्रा में शरीर में पाए जाते हैं, जबकि माइक्रो मिनरल्स कितने होते हैं 0.05% से भी कम होते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम कहें मैक्रो मिनरल्स वे होते हैं जिनकी प्रतिदिन आहार में हमें 100 मिलीग्राम से अधिक होती है आवश्यकता, और जिनकी हमें 20 मिलीग्राम से भी कम, मतलब माइक्रोग्राम में ज़रूरत होती है, उसे कहते हैं हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। तो दोनों के मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दिया है। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम किसे कहते हैं? कैल्शियम में क्या होता है? कैल्शियम जो है शरीर में पाया जाने वाला मिनरल्स का करीब 39% भाग जो होता है वो कैल्शियम का बना होता है। और एक 70 केजी के वयस्क शरीर में करीब 1200 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम ये एक बृहद खनिज है ना। वयस्क मानव के शरीर में कितना होता है 1.5 से लेकर 2% हिस्सा बनाता है और 1200 मिलीग्राम कैल्शियम 1200 ग्राम कैल्शियम इसमें होता ही है। 98% से ज़्यादा हड्डियों में होता है। क्यों? क्योंकि हड्डियाँ जो होती है वो कैल्शियम की बनी होती हैं। रक्त में कितना होता है 10 मिलीग्राम पर DL होता है। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इसमें विकासशील जो भ्रूण है, भ्रूण का मतलब जो फीटस होता है, माँ के गर्भ में जो गर्भस्थ शिशु होता है, उसको कम से कम 30 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती ही है। 28 से 30 तक होती ही है। और अधिक पसीना आना से इसकी हानि भी होती है। 42 से 120 मिलीग्राम पर डे इसकी हानि होती है जिससे अधिक पसीना आता है। इसके फंक्शंस क्या है? इसके फंक्शंस हैं कि ये कैल्शियम जो है हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक होता है, उन्हें मजबूती और संरचना प्रदान करता है। क्योंकि ये हड्डियाँ दांतों की और हड्डियाँ जो हैं और दांत है वो कैल्शियम के बने होते हैं, उसी से मजबूत होती है। अगर इसकी कमी होगी कैल्शियम की तो वो मजबूत नहीं होगी। ये मांसपेशियों के तंतुओं को उत्तेजित करने और उन्हें सिकुड़ने में मदद करता है। यह मस्तिष्क और शरीर के विभिन्न हिस्सों में बीज संचार को सुचारू रूप से करता है। कैल्शियम रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया में शामिल होता है। जब हम ब्लड पढ़ेंगे, अगर आपने पढ़ा होगा ब्लड को, तो जब ब्लड की क्लॉटिंग होती है, मतलब जब ब्लड बहता है तो वो एकदम से थक्का जम जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है, विटामिन K होता है, प्रोटीन होता है। तो ये कैल्शियम बहुत ज़रूरी है रक्त के थक्के को जमाने के लिए। ये एंजाइम और हार्मोन शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और कैल्शियम कोशिका विभाजन और विकास में भी ये शामिल होते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करते हैं। और तो और ये मांसपेशियों क्रियाशीलता को बनाए रखने में, हृदय की गति को संतुलित करने में, रक्त वाहिनियों की दीवारों की परमिएबिलिटी को भी बनाए रखने में और नाड़ी तंतुओं को भी की उत्तेजना को संतुलित करते हैं। किस किस में पाए जाते हैं कैल्शियम पाए जाते हैं दूध में, डेयरी उत्पाद जैसे कि पनीर है, दही है, इसमें मठा है, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं जैसे पालक है, मेथी है, फलियां हैं, बीन्स, मटर, नट्स और बीज मतलब बादाम और तिल में, मछली में, फोर्टिफाइड जो खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे अनाज हैं, जूसेस हैं, उसमें सब में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है, जो कि शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम इसकी बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की
क्यों पढ़ रहे हैं हम एब्जॉर्प्शन? क्योंकि अगर इसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होता तो कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो लिए गए कैल्शियम का केवल 20 से 30% तक ही एब्जॉर्ब हो पाता है, बाकी यूरिन के साथ या फीसिस के साथ निकल जाता है। तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बहुत से कारक प्रभावित करते हैं, जैसे कि विटामिन डी है, वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। लैक्टोज शुगर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करती है। एसिडिक कंडीशन में भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है ना। एसिडिक कंडीशन मतलब पीएच जिसका कम होता है। उच्च वसायुक्त भोजन से भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। ऑक्जेलिक एसिड, फॉस्फेट, फाइटिक एसिड में उसमें ऑक्जेलेट में, फाइटेट्स में इसमें ये कम हो जाता है। कैल्शियम और फॉस्फोरस का अनुपात भी अवशोषण पर प्रभाव डालता है। आंतों की गतिशीलता अगर ज़्यादा होगी तो कैल्शियम शोषित होता है। रेशे युक्त पदार्थों की अधिकता कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। आहार में रेशे, प्रोटीन की अधिकता एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। प्रेगनेंसी में कैल्शियम कम हो जाता है तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। लाइसिन एंड आर्जिनिन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। टी, कॉफ़ी, मेडिसिन ये सब चीज़ें कम करती हैं कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को। और टेंशन, चिंता, दुख, ये सब भी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। अब क्या क्या है इसकी डेफिशिएंसी कि शरीर में कैल्शियम कमी से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें शामिल है हड्डियों का कमज़ोर होना, जैसे कि पहले ही बता चुकी हूँ हड्डियों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हड्डियों में कैल्शियम नहीं होगा स्टोर तो ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, जो हड्डियाँ होती हैं उनमें पोर्स बन जाते हैं, मतलब गड्ढे। अगर आप उसको दबा कर देखेंगे तो वो एक गड्ढे की तरह उसमें हो जाएंगे, इतनी सॉफ्ट हो जाती हैं। और अगर मान लो विटामिन डी की कमी भी है साथ में तो और ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसके अलावा हाइपो पैराथायराइडिज्म भी हो जाता है। सीरम में प्रोटीन का कम स्तर हो जाता है। तो किडनी डिजीज़ है तो मांसपेशियों में ऐंठन, मतलब कैल्शियम कमी से मांसपेशियों में ऐंठन होने लगेगी, दांत कमज़ोर होने लगेंगे, उसमें सड़न होने लगेगी। अन्य लक्षण भी कैसे हो सकते हैं, थकान हो जाएगी, कमज़ोरी है, चिड़चिड़ापन है, नींद में कमी है। तो ये सब चीज़ें क्या है, कैल्शियम की कमी के लक्षण, कमी। और इसे कारण क्या है, या तो आप कैल्शियम अपनी पर्याप्त आहार मात्रा में नहीं ले रहे हैं, या फिर कुछ दवाओं के सेवन ऐसा कर रहे हैं कि जिसमें कैल्शियम कमी हो सकती है, और या फिर उसका एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो रहा है। और इसमें बच्चों में भी देखा जाता है। अगर मान लीजिए बच्चों में कैल्शियम कमी है तो उनके दांतों में प्रॉब्लम होगी, टिटेनी भी हो सकता है, बोन्स अधिक जल्दी टूट सकती हैं। और विटामिन डी ज़रूर लेना चाहिए, मतलब कैल्शियम अगर आप ले रहे हैं तो उसके संग विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, अगर कैल्शियम कमी कारण होगा तो, और 60 वर्ष की उम्र के बाद, मतलब फीमेल और मेल दोनों में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। लैक्टोज एंजाइम की कमी से भी, दूध कम लेने से भी इसकी कमी हो सकती है ना। एस्ट्रोजन हार्मोन बोन्स पर पैराथायराइड हार्मोन की क्रिया को रोकता है, इसलिए हार्मोन की गड़बड़ी के कारण भी मेनोपॉज के समय छोटी उम्र में ओवरी निकाल देने पर भी ऑस्टियोपोरोसिस देखा जाता है। फीमेल सेक्स हार्मोन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ावा देता है। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं मतलब समझने की, क्योंकि इसमें आता है क्वेश्चन पेपर में कि मलेशिया ऑस्टियोपोरोसिस ये सब चीज़ें क्या हैं और क्यों होते हैं इसके सिंड्रोम, तो ये ज़रूरी है। इसमें पीठ दर्द भी देखा जा सकता है, बैकबोन देखा जा सकता है, बैकबोन और दर्द देखा जा सकता है, घुटनों में गड्ढे पड़ना, दांत का गिरना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो हम देखते हैं इसके जो दैनिक आवश्यकता है, कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता कौन सी होती है। एडल्ट मेन में 18 से ऊपर को होती है 1000 मिलीग्राम पर डे। एडल्ट वुमन को 18 से ज़्यादा 1000 मिलीग्राम पर डे। प्रेग्नेंट वुमन को भी 1000, लैक्टेटिंग वुमन को 1200 और पोस्ट मेनोपोजल वुमन को 1200। पोस्ट मेनोपोजल में क्या होता है, कैल्शियम कमी धीरे धीरे कम होने लगती है, इसलिए उस समय ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है। इन्फेंट 0 से 6 मंथ में और 6 से 12 मंथ में 300। चिल्ड्रन में 1 से 3 ईयर में 500, 4 to 6 ईयर्स में 550 मिलीग्राम पर डे, 7 to 9 ईयर्स में 650 मिलीग्राम पर डे। बॉयज़ में 10 to 12 850,
13 to 15 1000, 16 to 18 1000। और गर्ल्स में 10 to 12 850, 13 to 15 ईयर्स 1000 और 16 to 18 ईयर्स 1000 मिलीग्राम पर डे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये था दोस्तों हमारा कैल्शियम। तो इसे आप लोग अच्छे से इसकी दैनिक आवश्यकता, सोर्सेस और कमी से होने वाले रोग और एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं होता, वो चीज़ें आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कैसे लग रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।